स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सम इन्फो में। आज की वीडियो में कीवा से जुड़े कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूं। आज ट्रांसफ़र से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में आपको बताने वाला हूं। कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी कंपनी, आपका कफ़ील इस्तेमाल करके आपको एक बहुत बड़ी चोट दे सकता है। आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है उसकी वजह से। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ तो दुआ करूंगा कि ऐसा कुछ किसी के भी साथ ना हो। और आप अपना अगर ध्यान रखते हैं, अगर आप अपने पास प्रूफ रखते हैं तो आप इस चीज़ के खिलाफ़ लड़ भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हैं वो चीज़ें जिनकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है। ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या है नुकसान, किस तरीके से होगा, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगा जो कि बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है, आपके ट्रांसफ़र से रिलेटेड है और आपका लॉस से रिलेटेड है। कह सकते हैं कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर आपका पूरा फोकस आपने ट्रांसफ़र पे रखा और उसके अलावा आपको किसी दूसरी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आपका लॉस होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। किस तरीके से आपका लॉस हो सकता है, चलिए ये देखते हैं। मैंने पिछली वीडियो एक बनाई थी जिसमें मैंने आपको आर्टिकल 80 के बारे में बताया था। अगर आपने आर्टिकल 80 वाली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप आर्टिकल 80 की वीडियो देखिए, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। दूसरी जो बात, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जब कंपनी कफ़ील आपके ऊपर हुरूब लगा देता है, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र आप कंप्लीट करवा लेते हैं, तो ये बात आपकी कंपनी और कफ़ील भी जानते हैं कि हुरूब इस सिचुएशन में लगाने के बाद भी आपका ट्रांसफ़र प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो वो हुरूब क्यों लगाते हैं? 90 डेज़ का नोटिस पीरियड था, आपने 90 डेज़ काम किया कंपनी में, 90 डेज़ कंप्लीट किया और पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। उसके बाद आपका स्टेटस आ जाता है पेंडिंग फॉर कंप्लीटिंग ट्रांसफ़र इन अबशर बाय न्यू एम्प्लॉयर। अब आपकी न्यू कंपनी आपका इकामा अपने अंडर में लेगी, आपकी न्यू कंपनी, आपका स्पॉन्सरी चेंज हो जाएगा अबशर में, तो आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन वो कंप्लीट होने से पहले ही आपकी जो पुरानी कंपनी है, जो आपका करंट एम्प्लॉयर है, उसने आपके ऊपर हुरूब लगा दिया। तो हुरूब लगाने के बाद भी ट्रांसफ़र तो आपका कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टेटस है कीवा पे वो रिलेटेड है आपके न्यू एम्प्लॉयर से। तो पुरानी कंपनी ने आपको हुरूब दे दिया, लेकिन यहाँ ट्रांसफ़र आपका कंप्लीट हो रहा है। अब वो चेंज करेंगे आपका स्टेटस जो आपके न्यू एम्प्लॉयर है, लेकिन पुरानी कंपनी ने जो हुरूब लगाया उससे उसको क्या मिला? क्योंकि हुरूब लगाने के बाद भी आपका ट्रांसफ़र हो रहा है और ये बात वो भी बखूबी जानते हैं, फिर भी उन्होंने आपका हुरूब लगा दिया। क्यों लगा दिया? हुरूब लगाने के बाद जो आपका सर्विस रिवॉर्ड है, आपने 2 साल काम किया, 4 साल काम किया, आपका सर्विस रिवॉर्ड बनता है कुछ, आपका एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट बनता है कुछ कंपनी की तरफ, जो वो आपको पे करेंगे। लेकिन अगर वो आपके ऊपर हुरूब लगा देते हैं, हुरूब लगाने का मतलब मिसिंग है, आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं हुआ और आप काम पर जाना छोड़ चुके, आप काम पर नहीं जा रहे हैं, आपने कंपनी को कुछ नहीं बताया, कोई नोटिस नहीं दिया, आपने कोई सिक लीव नहीं दी, आप बस गायब हैं। आप इस वजह से निकल गए हैं कि अब आपका कंप्लीटिंग ट्रांसफ़र इन अबशर बाय न्यू एम्प्लॉयर स्टेटस आ रहा है। मतलब आपकी नई कंपनी से जुड़ी हुई चीज़ें आपकी लाइफ में आना शुरू हो चुकी हैं, कीवा पे आना शुरू हो चुकी हैं, आपने काम पे जाना बंद कर दिया, पुराने एम्प्लॉयर को कोई खबर नहीं दी। ऐसे में वो आपको मिसिंग मान के आपके ऊपर हुरूब लगा देता। हुरूब लगाने से उसका ये फ़ायदा हुआ कि आपको एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट नहीं देना है, और आपका ये घाटा हुआ कि आपने जो 2 साल, 4 साल, 3 साल, 5 साल जो भी काम किया, आपका जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट बनता था, जो आपको मिल सकता था, वो आपकी सिर्फ 2-3 दिन की हुई गलतियों की वजह से नहीं मिल पाएगा। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। मैंने पुरानी वीडियोस में भी आपको ये बात बताई है कि 90 डेज़ के दौरान आपने कोई भी नो शो नहीं करना है। अपनी कंपनी को इन्फॉर्म किए हुए बगैर आपने एक दिन की भी
छुट्टी नहीं लेनी है एक्स्ट्रा, आपने कंटिन्यू काम करना है और जो जो चीज़ों पे ध्यान देना है वो भी आपको मैंने पुरानी वीडियोस में बताया था। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो आपका इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बताता चलूँ इस वीडियो में कि जब आप कंपनी को एडवांस नोटिस देते हैं, जब आप 3 महीने पहले कंपनी को बताते हैं कि आप जाने वाले हैं, आप दूसरी जॉब ढूंढ रहे हैं, या आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट अपना जो है वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आप रिज़ाइन करने वाले हैं, जो भी आप एडवांस नोटिस देते हैं ईमेल के थ्रू, लेटर के थ्रू या व्हाट्सएप, कुछ लोगों को व्हाट्सएप से ही काम होता है, उनका ईमेल एंड लेटर का कुछ ऐसा होता नहीं है, तो वो डिपेंड करता है आपके काम के हिसाब से। तो आप अगर व्हाट्सएप पर भी करते हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा, ये गुजारिश है कि आप उसको एज़ अ प्रूफ अपने पास रखें। कीवा पे आपका कॉन्ट्रैक्ट ही आपके लिए आपके ट्रांसफ़र का प्रूफ होता है, लेकिन जब आप एडवांस नोटिस देते हैं तो वो एडवांस नोटिस इस बात का प्रूफ है कि आपने एडवांस नोटिस दिया है। अगर आप एडवांस नोटिस दे के 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं उसके बाद आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो 90 डेज़ का नोटिस पीरियड नहीं आना चाहिए। अगर फिर भी आ रहा है तो आप इस बात के लिए लड़ सकते हैं। तो एडवांस नोटिस का आपने अपने पास प्रूफ रखना है। 90 डेज़ कंप्लीट होने से पहले या होने के बाद अगर आप बाई चांस बीमार हैं, किसी वजह से आप काम पे नहीं जा सकते, तो आपने सिक लीव ले लेनी है। सिक लीव आपको पता है, हॉस्पिटल जाएंगे, आप डॉक्टर से मिलेंगे, आप अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे तो वो आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से सिक लीव देते हैं। अगर आपको 1 दिन का रेस्ट चाहिए तो वो सिक लीव देते हैं, तो वो सिक लीव आपका प्रूफ है। अगर आप ओरिजिनल अपनी कंपनी को दे भी रहे हो तो भी फ़ोटोकॉपी आपने रखनी है कि 1 दिन आप काम पे नहीं गए थे उसके आपने सिक लीव दिया। तो अपनी तरफ से आपने अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके चलना है। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही एक जानकारी वाली वीडियो में।